आयरिया नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सवसाहुणं ऐसो पंचनमोकारो सवपावपणाशनं मंगलानं च सौविशं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। अभी मैं राजश्री जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। राजश्री जी, आप कंफर्टेबल है, आप कर सकेंगे? आप बाहर हैं? हाँ, मैं बाहर हूँ। मैं मंगलाचरण करके फिर लेफ्ट हो जाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच। सभी को जय जिनेन्द्र एंड सभी का स्वागत है। मंगलाचरण करते सभी के उपसर्ग क्षम हो जाए और सर्व का मंगल हो। उपसर्गाक्षयं शांति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मना प्रसन्नता में तो उच्यमाने जिनेश्वर जिनेर्भक्ति सदार्मेस्तु सर्वमंगल, जिसको भी आता है वो बोले साथ में। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां शैलं जयति शाश्वतम्। ॐ शान्ति शान्ति ॐ शान्ति ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं बहुत बहुत धन्यवाद राशि। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है IVS इंडोनेशिया सेंटर के 21 डेज मेडिटेशन वर्कशॉप के आज के सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेने वाले हैं स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान यानी स्वर, द साइंस बिहाइंड द ब्रीदिंग। यानी ब्रीदिंग, आपकी जो श्वसन प्रणाली है, आपकी सांस लेने की जो प्रक्रिया है, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या विज्ञान है, और उसके माध्यम से हम अपने शरीर के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, इसकी हम जानकारी इस सेशन में देंगे। उसके साथ ही आप अपने स्वर को, स्वर यानी अपने ब्रीदिंग, किस नॉस्ट्रिल से आप ब्रीदिंग ले रहे हैं, उसे कैसे पहचान सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई, इसे किस तरह से आप पहचान सकते हैं, और अपने शारीरिक स्वास्थ्य में किस प्रकार से सुधार ला सकते हैं, उसकी जानकारी इस माध्यम से हम देंगे। तो जैसे हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी कि हमने पहले आपको कहा था कि बिगिनिंग मेडिटेशन फॉर द बिगिनर्स, यानी अपनी सांसों को आप जानिए और फोकस यानी आपका शरीर और मन एक जगह केंद्रित करके, जब हम सांसों पे पूरा ध्यान देते हैं तो आपका शरीर और मन एक जगह केंद्रित हो जाता है, क्योंकि आपका ध्यान पूरा सांसों पे है कि आप ब्रीदिंग ले रहे हैं, इनहेल,
और एक्सेल। इस प्रकार से जब आप पूरा ध्यान अपने दोनों नॉस्ट्रिल पे रखते हैं तो आपका मन और शरीर एक जगह केंद्रित हो जाता है। 24 आवर्स आप जो फिजिकली वर्क अलग तरीके से करते हैं और मेंटली आपके मन में जो विचार है वो अलग तरीके से कार्य करते हैं। तो ये एक बहुत ही कारगर मेथड है कि जिसके जरिए आपका मन और शरीर एक जगह पे केंद्रित हो जाता है। उसके बाद हमने अनुलोम विलोम और कपालभाति और प्राणायाम के जो प्रकार, हमने 5 टाइप्स ऑफ प्राणायाम्स लिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति। इसके जरिए भी हम पूरा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करते हैं। प्राणायाम का सबसे प्राण यानी आपकी सांसें। जब तक आपके शरीर में आपकी सांसें चल रही है आप जीवंत हैं। तो आपका शरीर का जो प्राण है वो आपकी सांसें हैं और आपकी सांसें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आप ब्रीदिंग करते हैं, 24 आवर्स आप ब्रीदिंग करते हैं, सोते समय भी आपकी सांसें चलती रहती है। पर ये सांसें अगर आप प्रॉपरली कॉन्शियसली और पूरी तरह से अगर उसको ध्यान में रखते हुए लेते हैं तो वो सांसें आपके शरीर में बहुत ही चमत्कारिक बदलाव भी ला सकती है, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्योंकि जब आप अनकॉन्शियसली सांसें लेते हैं तो आपकी सांसें बहुत छोटी होती है। इसलिए प्राणायाम में कि कोई भी प्रोसेस हो तो उसे उसमें कहा जाता है कि आपको दीर्घ श्वास लेना है, गहरी लंबी सांस लेनी है और बहुत ही लाइटली आपको लेना है। छोटी सांसें आपके शरीर के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाती। जब आप दीर्घ लंबी गहरी सांस लेते हैं तो आपके शरीर के सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो पूर्ण पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और वो जो ऑर्गन्स है वो रिजेनरेट होते हैं, एनर्जाइज होते हैं और अपना कार्य और भी अच्छे से करने लगते हैं। तो इस क्रिया में और हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि जैसे हमने जाना कि अनुलोम विलोम यानी आपको बाई और दाहिनी नासिका से सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। कपालभाति में आपको पूरा जो आपका ध्यान है अपने स्टमक पे केंद्रित करना है, अपने पेट के शुद्धिकरण, अपने पेट के सभी जो ऑर्गन्स है उसकी शुद्धिकरण कपालभाति प्राणायाम से होते हैं। और आज हम जानेंगे स्वर विज्ञान यानी दोनों नासिका जो नॉस्ट्रिल से, राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब हम सांस लेते हैं तो सांस को स्वर कहा जाता है और उसके पीछे जो विज्ञान है कि वो सांस से किस प्रकार से आपकी चल रही है और उनकी गति के साथ ही आपके शरीर में किस प्रकार से बदलाव होते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। तो चलते हैं पीपीटी के माध्यम से। स्वर विज्ञान एक बहुत ही आसान विद्या है। इसे विद्या कहा गया है क्योंकि प्राचीन काल से ऋषि मुनि इसके प्रयोग से अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा करने में सफल सिद्ध हुए हैं। और प्राचीन काल से ये विद्या बहुत ही पुरानी है, प्रचलित है। और इसी विद्या, क्योंकि पुराने जमाने में डॉक्टर्स नहीं थे, ऑपरेशन नहीं होते थे, तो उस जमाने में स्वर विज्ञान, नाड़ी शोधन, इसी प्रणाली करिए आपके शरीर में होने वाले बदलाव को जाना जाता था और उसी के आधार पर आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती थी। जो भी जड़ी बूटियां पुराने जमाने में जो भी औषधियां जो ऋषि मुनि आप बताते थे वो सभी स्वर विज्ञान शोधन के जरिए वो ये पता लगाते थे कि आपके शरीर में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, किस प्रकार के जो जो कुछ बदलाव हो रहे हैं। क्योंकि आपके स्वर और आपकी नाड़ियां बताती हैं कि आपके शरीर में किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं। इस विद्या को प्रसिद्ध स्वर साधक योगीराज यशपाल जी ने विज्ञान कहकर सुशोभित किया है। इनके अनुसार स्वरोदय नाक की छिद्र से ग्रहा जाने वाला श्वास है जो वायु के रूप में होता है। यानी आप जो आपकी नासिका से जो श्वास वायु करते हैं उसके ग्रहण करने के प्रोसेस को इसका नाम स्वर विज्ञान या स्वरोदय भी कहा जाता है। जो वायु के रूप में होता है, श्वास की जीव
दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है। तो स्वर परिवर्तन किया। स्वर जैसे चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। अगर आपका दाहिना स्वर चल रहा है आपकी राइट नॉस्ट्रिल से, आप स्वर को पहले हम जानते हैं कि आप स्वर चल रहा है ये कैसे जाने। आप अपने नाक के नीचे, नॉस्ट्रिल के नीचे आप अपनी उंगली रखिए और जिस नॉस्ट्रिल से 75% आपको वायु महसूस हो रही है, यानी जिस नॉस्ट्रिल से, अगर राइट नॉस्ट्रिल से 75% वायु आपको महसूस हो रही है तो आपका राइट नॉस्ट्रिल यानी सूर्य स्वर चल रहा है। और अगर बाएं नॉस्ट्रिल से 75% अगर आपको वायु महसूस हो रही है तो आपका चंद्र स्वर चल रहा है। तो इस मेथड के जरिए आप अपने नॉस्ट्रिल के नीचे उंगली रखें, आप जान सकते हैं कि आपका कौन सा स्वर शुरू है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ये दो नाड़ियां हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। शरीर में जो पूरी शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें से 24 नाड़ियां, इन्हें प्रधान नाड़ी कहा जाता है। और उसमें से 10 नाड़ियां जो अति प्रधान, और 3 जो नाड़ियां हैं वो अतिशय प्रधान जिसे कहा जाता है। उसमें आती है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो जब आपका चंद्र स्वर शुरू है तो आपकी ईड़ा नाड़ी शुरू होती है, और सूर्य स्वर जब आपका शुरू है तो आपकी पिंगला नाड़ी शुरू होती है। यानी आप जान सकते हैं कि आपका कौन सा स्वर शुरू है। स्वर के हिसाब से अगर आप देखते हुए अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, प्लीज किसी का अगर माइक ऑन है तो म्यूट कर लीजिए। अगर स्वर को देखकर अगर कार्य करते तो आपको कार्य सफल होता है। पर अगर आपको पता है कि मेरा अभी चंद्र स्वर चलना चाहिए पर सूर्य स्वर शुरू है, तो आप अपने स्वर को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप पूरे 24 आवर्स में आपके जो ढाई ढाई घंटे का एक स्वर होता है, 2.5 घंटे का, तो ऐसे 12 स्वर आपके चेंज होते हैं 24 आवर्स में। यानी एक दिन में पूरे जो 24 घंटे हैं उनमें आपके 12 चंद्र स्वर, 12 सूर्य स्वर, यानी 12 बार ईड़ा नाड़ी और 12 बार पिंगला। इस प्रकार से आपके अल्टरनेट जो स्वर है वो चेंज होते हैं। जो प्रॉपरली स्वस्थ, पूर्ण रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है शारीरिक और मानसिक रूप से, उनके शरीर में 24 घंटों
आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है? नहीं आ रही। नहीं आ रही? अभी आ रही है? आ रही हाँ है। अभी आ रही। अच्छा अच्छा, आ रही थोड़ा है सा आवाज, कट रही है आवाज, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रही, स्क्रीन शेयर नहीं करते, हम ऐसे ही बताएंगे। तो अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है और आपको सूर्य स्वर आपको आपका करना है, तो आपको जो अपोजिट डायरेक्शन में इससे तो लेट सोती है, मुझे नहीं अगर देखना। सोचते हैं तो गूगल आपका जो है वो स्वर चलने लगेगा। अगर आपका चंद्र स्वर आप चलाना चाहते हैं तो आपको सूर्य स्वर दिखा रहा है, यानी मुझे दिख। माफी चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी कि थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो रहा है, इंटरनेट की वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हम हमारे आते हैं टॉपिक पे कि हमारा चंद्र स्वर, हम सूर्य स्वर, यानी आप पहले ये जान लीजिए कि आपका कौन सा चंद्र स्वर है और कौन सा सूर्य स्वर है। अगर आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं तो आपका सूर्य स्वर शुरू है, और अगर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं तो आपका चंद्र स्वर शुरू है। और चंद्र स्वर यानी इस स्वर को जो उपमा दी गई है, जो नाम दिया गया है, इससे ही इसका कार्य प्रणाली प्रेक्षित होती है, कार्य प्रणाली दिखती है। जैसे अगर चंद्र स्वर आपका शुरू है तो चंद्र यानी शीतलता, चंद्र यानी सभी प्रकार की शांतता। तो चंद्र स्वर अगर आपका शुरू है तो उस वक्त आप जो भी कार्य करते हैं तो उस वक्त आपको जो भी सौम्य कार्य है वो करने चाहिए। जैसे अब अध्ययन कर रहे हैं, किसी प्रकार की विद्या अर्जन कर रहे हैं, तो वो कार्य आपको चंद्र स्वर में करने चाहिए जब आपका चंद्र स्वर शुरू है। अगर आपका सूर्य स्वर शुरू है तो सूर्य यानी उग्रता, शक्ति, एनर्जी। आवाज ब्रेक हो रही है जिनमें आपको अतिरिक्त अपने फिजिकल पावर यूज करनी, वो कार्य वो कार्य आपको सूर्य स्वर में करने चाहिए। तो उसी के साथ अभी हम जानेंगे इसके बाद कि जैसे स्वर जो होते हैं, तो स्वर जैसे 24 आवर्स में 2.5 घंटे बाद आपका स्वर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। पर अगर आप किसी विशिष्ट कार्य के लिए जा रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रकार की विशिष्ट कार्य करना चाहते हैं, जैसे गृह प्रवेश है, किसी प्रकार का आप अगर कुछ प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, तो उस वक्त अगर आप अपने घर से बाहर पड़ रहे हैं तो अगर आप अपना स्वर आइडेंटिफाई करके जो स्वर आपका चल रहा है वही पाव अगर अपने घर के बाहर रखते हैं तो आपका जो कार्य है वो सफल होता है। यानी ये जो स्वर विज्ञान है ये आपके सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और सभी प्रकार के कार्यों की सफलता में आपकी मदद करता है। इस स्वर विज्ञान से आप जान सकते हैं कि जो कुछ आप कार्य करने वाले हैं वो भविष्य में उसकी आपको क्या प्रकार से आपको फल मिलने वाला है। तो ये बहुत ही कारगर मेथड है जिसके जरिए आप अपने जीवन को और भी अच्छे से जान सकते हैं और अपने जीवन के निर्णय आप और अच्छे से लेने में सफल हो सकते हैं। उसी तरीके से सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो उठने के बाद जो आपका स्वर शुरू है उसी स्वर का पैर, अगर आपका दाहिना स्वर शुरू है तो दाहिना पैर अगर आप जमीन पर रखते हुए अगर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका दिन और भी अच्छा जाता है। और उस वक्त आप अगर मन में अगर किसी भी प्रकार की विश, अगर आपकी इच्छा है कि आज मेरा ये कार्य होना चाहिए या कार्य मुझे सफल करना है, तो वो कार्य की इच्छा अपने मन में रखते हुए अगर वो पैर आप अपने जमीन पे रख के
अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपको निश्चित ही उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से स्वर विज्ञान के माध्यम से हम जान सकते हैं कि जो कार्य हम भविष्य में करने वाले हैं उसके परिणाम हमें क्या मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन विद्या है, प्राचीनतम विद्या है, जिसके द्वारा पुराने जमाने में ऋषि मुनि ये जान सकते थे कि भविष्य में किस प्रकार से किस कार्य के फल आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार से 3 प्रकार की नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अगर आपकी ईड़ा नाड़ी यानी चंद्र स्वर चल रहा है तो आपको जो सौम्य कार्य है वो करने चाहिए। आपकी पिंगला नाड़ी यानी सूर्य स्वर अगर आपका चल रहा है तो आपको जो कठिन परिश्रम युक्त कार्य है वो करने चाहिए। और जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, सुषुम्ना नाड़ी यानी जब आपके दोनों नॉस्ट्रिल से आप श्वास ग्रहण करते हैं उसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। तो इस वक्त ये जो वक्त होता है ये सभी प्रकार के आध्यात्मिक कार्य करने का वक्त होता है। इस वक्त आप जो भी कार्य करते हैं ये असफल होते हैं। तो उस और सुषुम्ना नाड़ी बहुत ही कम यानी 3 से 4 मिनट आपकी चलती है आपके दिन पे कोई भी प्रहर में। और सबसे ज्यादा ये पाया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त पे सुषुम्ना नाड़ी आपकी जो है वो एक्टिव रहती है। तो ब्रह्म मुहूर्त ये सभी प्रकार के भगवान की आराधना करने का वक्त होता है, सभी प्रकार के धार्मिक कार्य करने का जो वक्त होता है ये ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो जब भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है उस वक्त किसी भी प्रकार के सांसारिक कार्य नहीं करने चाहिए, किसी भी प्रकार के सांसारिक कार्य करने के निर्णय आपको नहीं लेने चाहिए। जो भी आप आध्यात्मिक कार्य करना चाहते हैं वो आप इस वक्त कर सकते हैं। और इस वक्त आपने बोले गए जो भी शब्द है, जो भी आप किसी अपने लिए या दूसरों के लिए जो भी शब्दों का आप उच्चारण करते हैं वो सत्य होते हैं। जैसे कहा गया है कि 24 आवर्स में कुछ क्षण के लिए सरस्वती माँ आपकी जिह्वा पर रहती है, तो जो भी आप बोलते हैं वो सही होता है। तो सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है उस वक्त जो भी आप बोलते हैं वो सही होता है। तो उस वक्त आपको बिल्कुल विचार करके आप जो भी बोलना चाहते हैं अपने लिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे कुछ जो वाक्य हम बोल देते हैं वो आगे जाके हमारे फ्यूचर में वो सही सिद्ध होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि सुषुम्ना नाड़ी जब भी आपकी चल रही हो तो उस वक्त आप जो भी कार्य करें वो सांसारिक हो, अपने और दूसरों के लिए सभी के लिए हितकारी ऐसे कार्य हो। तो उसके साथ ही जैसे पूरे सृष्टि में 5 तत्व विद्यमान है, पंच तत्व विद्यमान है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। उसी तरह से हमारे शरीर में भी पंच तत्व विद्यमान है, 5 तत्व। सभी लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल भी इस माध्यम से करेंगे जिससे आप अपने शरीर के कौन से तत्व अभी शुरू है, अभी इन द प्रेजेंट मोमेंट आपके शरीर में कौन से तत्व शुरू है इसकी जानकारी भी आप खुद ही लगा सकते हैं इस स्वर विज्ञान के द्वारा। स्वर विज्ञान की मेथड के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपका अभी कौन सा तत्व, आपके शरीर का कौन सा तत्व शुरू है। तो जैसे पूरे सृष्टि में पंच तत्व विद्यमान है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। वही तत्व हमारे शरीर के अंदर भी है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और हमारे स्वर भी इन तत्वों के जरिए चलते हैं। पंच तत्व के हमारे यानी हमारे जो स्वर है वो इसका जो है जानकारी देते हैं पूरे ब्रह्मांड को कि आपके शरीर में अभी कौन सा तत्व पूर्ण रूप से जागरूक रूप से चल रहा है। तो अगर आपका इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसको कैसे जानेंगे कि मेरे शरीर में अभी कौन सा तत्व शुरू है। अगर आपके नासिका से आपको आप गिन सकते हैं कि अगर 16 अंगुल यानी इस तरह से 16 अंगुल नीचे अगर आपकी सांसें आ रही है
तो ऐसे गिन के 16 अंगुल नीचे तक आपकी सांसें आ रही है, इसका मतलब आपका जल तत्व अभी शुरू है, जल तत्व एक्टिव है। तो उस वक्त क्योंकि हमारी सांसें दिन भर एक जैसी नहीं चलती है, कभी बहुत छोटी सांसें चलती है, कभी दीर्घ सांसें चलती है, और ये अनकॉन्शियसली आपका 24 आवर्स शुरू रहता है। पर अगर अब हम ये जान लें कि हमारी अभी कौन से तत्व शुरू है, पृथ्वी तत्व एक्टिव है, जल तत्व एक्टिव है, या वायु तत्व एक्टिव है, अग्नि तत्व एक्टिव है, तो हम जान सकते हैं कि इस वक्त में मेरे लिए कौन सा कार्य लाभकारी सिद्ध हो सकता है, कौन सा कार्य करने से मेरा वो कार्य सफल हो सकता है। अगर आपकी सांसें 16 अंगुल नीचे तक आ रही है स्ट्रेटली, अगर आप अपने नाक के नीचे ऐसे हाथ रखते हैं और 16 अंगुल नीचे आप उंगली से गिन के, अगर आप गिन सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं अभी भी कि 16 अंगुल आप गिन के आप देखिए कि आपकी सांसें कहाँ तक जा रही है। अब जब आप सांस ले रहे हैं तो आपकी सांसें अपने आपके हाथों को महसूस हो रही है 16 अंगुल नीचे तक। अगर वो महसूस हो रही है यानी आपका अभी जल तत्व शुरू है, आपके शरीर में जल तत्व एक्टिव है। और जैसे जल जल किस तरह से होता है, जल एक प्रकार से प्रवाहित होता है, कंटिन्यूस जो प्रवाह होते हैं उसे यानी जल की उपमा दी गई है, जो कंटिन्यूस। तो इस वक्त जो भी आप कार्य करते हैं उसका आपको शीघ्रता से फल मिलता है। वो कार्य कोई भी हो सकता है, अगर आध्यात्मिक रूप से हो सकता है, आप अगर कोई पढ़ाई कर रहे हो तो आपको हो सकता है कि जल्दी होता है। आप देखेंगे, आप अगर अपने आप को आप रिमाइंड करेंगे तो आप जानेंगे कि कोई कोई चीजें जो है बहुत जल्दी याद रह जाती हैं और बहुत सी चीजें याद रहने में बहुत समय लगता है। तो ये होता है कि अगर आपका उस वक्त जल तत्व एक्टिव है और आपने कोई अध्ययन किया, आपने कोई स्टडी की, तो वो जल्दी याद रह जाता है और हमेशा के लिए आपके मेमोरी में फिट हो जाता है। पर बहुत बार होता है कि बहुत सी चीजें हम याद करने की कोशिश करते रहते हैं पर वो फिर बार बार भूल जाते हैं। तो ये जो चीजें हमारे साथ होती हैं, तो अगर हमें पता है कि हमारा कौन सा तत्व एक्टिव है और उस तत्व के अनुसार हम कार्य करते हैं, तो आपको निश्चित ही वो कार्य जल्दी सफल हो सकता है। तो जल तत्व में जब भी आप कार्य करते हैं तो वो शीघ्रता से परिणाम देता है, यानी आपको इमीडिएट रिजल्ट उसका प्राप्त होता है, कोई भी कार्य और अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। उसके बाद आप अगर 12 अंगुल नीचे यानी 12 अंगुल नीचे आप गिन सकते हैं, अगर आपकी सांसें 12 अंगुल नीचे तक आपको महसूस हो रही है तो आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव है। पृथ्वी तत्व यानी नाम के साथ ही आप जान सकते हैं पृथ्वी यानी स्थिरता, स्टेबिलिटी। तो उस वक्त आप जो भी कार्य करते हैं तो आपके कार्य पूर्ण रूप से सफल होते हैं और स्टेबिलिटी यानी पूर्ण रूप से साकार होते हैं। कोई भी कार्य, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, विवाह संबंधी कोई कार्य आप करने की शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी डील साइन कर रहे हैं, या कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार के कार्य की शुरुआत आप कर रहे हैं, शुभारंभ आप कर रहे हैं, तो वो कार्य आपको सफल होंगे और आपके यानी स्थिर होंगे, यानी वो कार्य हमेशा के लिए आपके लिए अच्छे होंगे, लाभकारक होंगे। उसके साथ ही अगर नेक्स्ट जैसे जल तत्व 16 अंगुल, पृथ्वी तत्व 12 अंगुल, उसके बाद अगर आपको 8 अंगुल तक यानी 8 फिंगर्स आप काउंट कर सकते हैं अपने हाथ के, 8 फिंगर्स 8 अंगुल तक आपको, अगर आपकी सांसें महसूस हो रही है, अपना हाथ रख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी सांसें आपके हाथ को टच हो रही है नहीं, पर तिरछे यानी डायगोनल अगर आपकी सांसें आपको महसूस हो रही है तो आपका वायु तत्व जो है एक्टिव है। तो वायु तत्व में जो भी आप कार्य करते हैं वो कार्य यानी वायु यानी हवा, यानी वो जो जल्दी जो कुछ है डिसअपियर हो जाता है अपने सामने से, तो उस वक्त जो भी आप कार्य करते हैं वो आधे कंप्लीट होते हैं, यानी पूर्ण रूप से आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। तो उस वक्त अगर आप किसी प्रकार के विशिष्ट निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको वो नहीं लेने चाहिए। और उसके बाद है 4 अंगुल।
4 अंगुल ऊपर की ओर अगर आपको आपकी सांसें महसूस हो रही है, गर्म सांसें महसूस हो रही है, तो आपका अग्नि तत्व एक्टिव है उस वक्त। तो अग्नि तत्व का अर्थ है ये जो कुछ भी है वो भस्म कर देना। तो उस वक्त आप जो भी निर्णय लेते हैं, जिस किसी भी प्रकार के कार्य आप करते हैं, तो उसमें आपको असफलता प्राप्त होती है, तो उस वक्त आपको वो कार्य नहीं करने चाहिए। और उसके बाद अगर आपके नाक के अंदर ही अंदर आपको सांसें महसूस हो रही है, इसका मतलब है आपका आकाश तत्व एक्टिव है। तो आकाश तत्व जब एक्टिव है तो किसी भी प्रकार के निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने चाहिए। उस वक्त आप आध्यात्मिक कार्य आप कर सकते हैं, जो भी आप भगवान की आराधना, पूजा अर्चा, इस प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्वरों के माध्यम से ये जान सकते हैं कि आपके शरीर में किस प्रकार के तत्व अभी एक्टिव है, और उन तत्वों के माध्यम से आप किस प्रकार के कार्य करने से आपको सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का साइंस है, विज्ञान है स्वरों का, जिसके माध्यम से हम हमारे जीवन के अच्छे और बुरे निर्णय लेने में सफल हो सकते हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कार्य हमारे हमारे लिए कितना लाभकारी है और नहीं है, ये आप जान सकते हैं, और उस तरह से आप निर्णय ले सकते हैं। ये तो हो गई सांसारिक या कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप अपने जीवन में ले सकते हैं। उसी तरीके से स्वर विज्ञान के माध्यम से ही आकाश तत्व रिपीट कीजिए। तो आकाश तत्व यानी अगर आपकी सांसें आपके नाक के अंदर ही महसूस हो रही है, यानी आप अपने नोजल के नीचे अगर आप उंगली रखते हैं तो आपको महसूस नहीं हो रहा है सांसें, क्योंकि सांसों का आवागमन विभिन्न प्रकार से दिन भर में चलता रहता है। वो कभी कम ज्यादा होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा आपको दीर्घ श्वासें महसूस होती है, कभी बहुत छोटी श्वास। अगर आपके नाक के अंदर ही आपको महसूस हो रही है तो इसका मतलब है आपका आकाश तत्व अभी एक्टिव है। तो उस वक्त किसी प्रकार के सांसारिक कार्य के निर्णय आपको नहीं लेने चाहिए, आप उस वक्त आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे हम किसी प्रकार के कार्यों के बारे में अभी जाना कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने हैं, तो उसके लिए किस प्रकार से आप अपने स्वरों को जान सकते हैं, उसी प्रकार से स्वर विज्ञान के जरिए आप अपने शरीर के फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। पुराने जमाने में ऋषि मुनि आपके स्वरों के माध्यम से, आपकी नाड़ी शोधन के माध्यम से ये जानते थे कि आपके शरीर में अभी कौन सी प्रॉब्लम, किस प्रकार की डिसीज है, और उसके अनुकूल वो आपको जो मेडिसिन से या फिर जो ट्रीटमेंट है वो प्रिस्क्राइब करते थे। तो आप अपने स्वरों को जानकर भी ये अपने शरीर को और भी ज्यादा एक्टिव बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। जैसे अगर आपका चंद्र स्वर शुरू है, और तो ये छोटे छोटे जो बुखार है, सभी प्रकार की जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, पेट संबंधी बीमारियां हैं, वो भी स्वरों के माध्यम से दूर हो सकती हैं। जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा बुखार है, तो आपका जो स्वर शुरू है, अगर आप किसी को फीवर है और आपका जो स्वर शुरू है उसके अपोजिट स्वर अगर आप शुरू करते हैं, तो आपका फीवर जो है वो एज कंपेयर टू जो नॉर्मली जो 10-15 दिन में अगर कम होना है तो वो रैपिडली कम हो जाता है, क्योंकि जो चंद्र स्वर यानी आपके शरीर को शीतलता प्रदान करता है, और सूर्य स्वर आपके शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता है। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, उष्णता बढ़ गई है, और अगर आप चंद्र स्वर शुरू करते हैं तो आपके शरीर को शीतलता मिलती है, तो इससे आपका जो टेम्परेचर है शरीर का वो डाउन होता है, और आपका जो बुखार है वो कम होने में आपको मदद मिलती है। तो इस प्रकार से भी आप अपने, अगर किसी को बहुत ज्यादा हमेशा फीवर आता है तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छी पद्धति है, प्रणाली है। इसके जरिए आप अपने शरीर का टेम्परेचर जो है वो डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे जिससे, और अभी आप खुद जानेंगे अपना स्वर कौन सा शुरू है, और चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपका अभी कौन सा स्वर जो है शुरू है। तो स्ट्रेट बैठेंगे, क्लोज योर आईज,
अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर। पहले 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। पूरा ध्यान अपने दोनों नॉस्ट्रिल पे लेके आएंगे। महसूस करेंगे आपकी सांसें, कौन से नॉस्ट्रिल से आपकी सांसें चल रही हैं, राइट नॉस्ट्रिल से या लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, अपने महसूस करेंगे। उसके साथ ही महसूस कीजिए कि आपको आपकी सांसें गर्म महसूस हो रही है या ठंडी महसूस हो रही है। किसी भी प्रकार से आपको अतिरिक्त फोर्सफुली सांसें नहीं लेनी है। कंफर्टेबली रिलैक्सली आपको ब्रीदिंग करनी है। पूरा ध्यान अपने दोनों नॉस्ट्रिल पे लेके आएंगे। अपने नॉस्ट्रिल के नीचे उंगली रख के आप महसूस कीजिए कि आपके कौन से नॉस्ट्रिल से आपको ज्यादा तीव्र गति से हवा आते हुए महसूस हो रही है। अगर ऐसे आपको पता नहीं चल रहा है तो आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके एक बार फिर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फोर्सफुली किस नॉस्ट्रिल से हवा आ रही है, या फिर राइट नॉस्ट्रिल को फिर से बंद करके महसूस कीजिए। अगर छोटी सांसें महसूस हो रही है यानी आपका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है, तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपके कौन से नाड़ी अभी शुरू है, चंद्र नाड़ी शुरू है या सूर्य नाड़ी शुरू है। तो इस तरीके से आप जान के आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि आपकी अभी कौन सी नाड़ी शुरू है, चंद्र नाड़ी। और सुबह में यानी दिन के समय में चंद्र नाड़ी शुरू होना शुरू ज्यादा से ज्यादा अगर होती है, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, प्रॉपरली फिजिकली और मेंटली जो स्वस्थ व्यक्ति है, तो दिन के समय में आपकी ज्यादा से ज्यादा बार चंद्र नाड़ी शुरू होना चाहिए, और रात के समय में आपकी सूर्य नाड़ी शुरू होना चाहिए। यानी आपका जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो अच्छा रहता है। सुदेश जी ने डाला है कि उनकी सूर्य नाड़ी शुरू है। तो आप इस तरीके से भी आप दिन में आप 2-3 बार अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी नाड़ी सुबह में आपकी चंद्र नाड़ी शुरू हो और रात के समय आपकी सूर्य नाड़ी शुरू हो, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसी तरीके से 24 आवर्स में यानी 24 घंटे में आपके जो आप कितने बार सांसें लेते हैं कितने, तो वो काउंट है कि आप 21,600 बार अपनी सांसें लेते हैं। 21,000 24 घंटे में 21,600 बार, जिसमें जो 5 तत्व है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये 60 घड़ी में 12 बार बदलते हैं। यानी जो आपके 60 मिनट्स है उसमें 12 बार आपके जो पंच तत्व है वो बदलते रहते हैं। और अगर आपकी बाई नाड़ी अगर शुरू है तो आपको पित्त गर्मी यानी जो है वो जो प्रॉब्लम से आपके दूर हो सकते हैं, क्योंकि बाई नाड़ी यानी चंद्रस्वर, और दाई नाड़ी यानी एनर्जी आपकी बढ़ाता है। और आपके जो जीवन में सर्दी जुकाम, जो ठंडी ज्यादा बढ़ने से शरीर में अगर ठंड ज्यादा बढ़ती है तो कफ सर्दी जुकाम ये जो प्रॉब्लम से ये बढ़ती है। तो इससे आप अगर आपका सूर्य स्वर शुरू है तो उससे आपको
आराम मिलता है और आपका कफ जो प्रॉब्लम्स है वो रिकवर होने में भी आपको मदद होती है। तो चंद्र ये स्वर विज्ञान के जरिए आप अपने शरीर के कुछ प्रॉब्लम्स जैसे अस्थमा, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, उसके बाद यानी ब्लड प्रेशर, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और पेट के संबंधी भी प्रॉब्लम जो है इसके जरिए आप कम कर सकते हैं और अपनी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। यानी स्वर विज्ञान जो है ये पूर्ण रूप से एक प्रकार से ऋषि मुनि, हमारे जो ऋषि मुनि है उन्होंने दिया गया एक प्रणाली है जिसके जरिए आप अपने जीवन को और भी ज्यादा अच्छे से समृद्ध कर सकते हैं और सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है कि आप अपने जीवन के छोटे बड़े जो निर्णय है इस विज्ञान को जानकर आप ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, जिन्होंने बहुत ही शांति से आज का सेशन जो अटेंड किया है, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। It was interesting. Thank you so much. अलका जी, जय जिनेंद्र। अलका जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक्चुअली जो आपने बोला कि वो 8 अंगुल, 12 अंगुल, 16 अंगुल का, तो तत्व समझ में नहीं आ रहा था। अंगुल, अंगुल यानी उंगलियां। हाँ वो तो हुआ, पर तो वो आपको कैसे जाने कि सांस मतलब कौन सा स्वर चालू है, वो समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। देखिए, जैसे मैंने 16 अंगुल बोले हैं, तो आपको वो उंगलियां जो है, जैसे एक हाथ की 5 उंगली है, हाँ वो तो समझ में आ गई बात। तो आप 16 अंगुल कैसे गिनेंगे? आपके 2 5 ऐसे 5 10 उसके बाद 5 अल्टरनेट 15 और 1 16। जी। हाँ, पर वो सांस कैसे आती है वो तो समझ में नहीं आ रहा था, कैसे तो ढंग की ये आ रही। अंगुल के हिसाब से आपने लेंथ आइडेंटिफाई कर ली कि कितने लेंथ तक आपको अपना हाथ रखना है। कि अगर 16 अंगुल नीचे तक, तो आपका हाथ यहाँ तक आएगा, चेस्ट हाँ। तक आएगा, तो वहां तक। उसके बाद आपको ये हाथ हटा देना है और नोजल से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपकी सांसें आपके हाथ को टच हो रही है, आपको महसूस हो रही है, तब आपका जो है जल तत्व एक्टिव है। वो तो महसूस हुआ ही नहीं, वही तो मैं पूछ रही हूँ। नहीं हुआ तो आपका एक्टिव नहीं है ना फिर, और वो 24 आवर्स में उनसे आपका भी चलता कितना भी रहता है। डिस्टेंस रखा अंगुल में तो भी मेरे को महसूस नहीं हो रहा था। नॉट ओनली जल तत्व, दूसरा भी वायु तत्व भी है, वो मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे सांस का कैसे अंदाजा आ रहा, वो आया ही नहीं समझ में मेरे। आप ये एक्सपेरिमेंट करते रहिए, आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार में आपका एक ही तत्व शुरू है। हो सकता है आपका आकाश तत्व शुरू हो अभी। आकाश यानी आपके नाक के अंदर ही आपकी सांसें रहते हैं। अग्नि तत्व यानी ऊपर की ओर, 4 अंगुल ऊपर, यानी 4 अंगुल नीचे नहीं, नोजल से ऊपर 4 अंगुल ऊपर, क्योंकि अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। हाँ बराबर है। जो हवा है वो सीधी नहीं जाती है, वो तिरछी जाती है। तो वायु तत्व जब शुरू है तो आपको तिरछे रूप में आपको आपकी सांसें महसूस होगी। अच्छा अच्छा। जी। तो आपको पांचों तत्व अभी के अभी तो महसूस नहीं हो सकते। हाँ वही मैं। तो आप अपने दिन में कभी भी आपको जब ये याद आए, आप उसको चेक कर सकते हैं और अच्छा उससे जरिए आप पता कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। जी। और छोटे बच्चे है ना, वो ये क्योंकि छोटे बच्चों का ब्रीदिंग है बहुत फास्ट होता है, फास्ट करते हो। हाँ होता है, तो वो छोटे बच्चों में आप ये एक्सपेरिमेंट जल्दी कर सकते हो और आइडेंटिफाई भी जल्दी कर सकते हैं। जब अच्छा। एज बढ़ जाती है तो हम कैसे सांसें जो है धीमी लेने लगते हैं। हाँ हाँ, तो उसके बाद से वो इतना 16 जो 16 अंगुल मैंने बोला है, 16 फिंगर नीचे तक, तो ये बहुत ही। और जब आप देखेंगे दौड़ते हैं आप अगर स्टेप्स चढ़ रहे हैं, हाँ। उसके बाद आप अपनी सांसें काउंट कीजिए। वो तो तो आप है, जब हम घबरा जाते हैं तब अलग ढंग की आती है, जब फास्ट चलते तब अलग ढंग की आती है, धीमे धीमे चलते तब अलग आती है। तो आपकी सांसें आपके शरीर की गतिविधियों को एनवायरनमेंट में भी बताती हैं।
हाँ, और सांसों के माध्यम से आप आपका जो आप देखेंगे, अगर आपका मूड अच्छा है तो आपकी सांसें अलग तरीके से चलती हैं। आप दुखी हैं तो सांसें अलग तरीके से चलती है। चिंता में है तो सांसें प्रॉपरली कंटिन्यूअसली आपके मन के भाव के अनुरूप बदलती रहती है। तो सांसें बहुत ही ज्यादा आपके आपके आपसे ज्यादा आपको जानती है। आपके जैसे मन के भाव चेंज होते हैं, आपके फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार भी आपकी सांसें चेंज होती हैं। आप ज्यादा फिजिकल एक्टिव है तो आपकी सांसें अलग चलती हैं। आपकी लाइफ एकदम से सेटल है, शांत है, तो आपकी सांसें अलग चलती हैं। और कभी और हमने मतलब सोचा ही नहीं और कभी ऐसा ढंग से देखा भी नहीं। अभी आज मालूमात हुई तो अब थोड़ा सा वो गौर से देखेंगे तो समझ में आएगी बात। जी जी बिल्कुल। ऐसे तो आप तो बहुत अच्छे ढंग से समझा के बताते हो। आपके चारों पांचों सेशन बहुत ही अच्छे लगे मुझे। बहुत ही थैंक यू अच्छे ढंग से आप समझाते हो। थैंक यू सर। तो ओके। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, और हाँ हाँ इसको जितना आप जानेंगे उतना आप अपने खुद को अच्छे से जान सकते हो। और ये जो मैंने बताया है, ये प्रॉपरली हेल्दी, जो प्रॉपरली मेंटली हेल्दी पर होता है ना, कि हमारे शरीर में कोई प्रकार की आदि व्याधि हो तो उसके अनुसार भी सांसों में परिवर्तन होता है। तो उसके अनुसार भी सांसें अलग तरीके से चलती है। अभी जैसे मैंने कहा कि सुबह में आपका चंद्र स्वर ज्यादा से ज्यादा अगर चल रहा है और रात्रि में सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप फिजिकली और ज्यादा एक्टिव होते हैं। और ऐसा अगर आपका ज्यादा से यानी आप 1-2 साल आपका कंटिन्यूअसली ऐसा हो रहा है, तो आप दीर्घायु भी होते हैं। यानी आपकी क्योंकि आपकी जो पूरी बॉडी जो है प्रॉपरली वर्क करती है, फिजिकल आपके ऑर्गन्स अच्छे से वर्क करते हैं, तो आपकी आयु भी बढ़ती है। पर ये सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। इट्स चेंज प्रॉपरली पर्सन टू पर्सन। थैंक यू थैंक यू मैडम। सो थैंक यू मैडम। जय जिनेन्द्र। मच। जय जय। जी सुदेश जी, अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए सुदेश जी। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय। जय आपने जय। ये बताया कि अग्नि तत्व 4 अंगुल ऊपर, तो मतलब सांस तो नीचे जाएगी ना, 4 अंगुल ऊपर कैसे पता चलेगा? आप देखिए, अग्नि तत्व है, अग्नि का जो मूल गुण है कि वो ऊपर की तरफ जो भी आप देखेंगी तो बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर की तरफ सांसें महसूस होंगी, और वो गर्म सांसें महसूस होंगी। तो आपका अग्नि तत्व शुरू है। अगर नाक के अंदर ही अंदर है। नहीं, जैसे हम आप कह रहे हैं ना, यहाँ रखना 4 अंगुल ऊपर, हाँ, यहाँ रखना। वो आपको नोजल्स के नीचे गर्म महसूस हो सकती है, पर वो जा ऊपर की तरफ रही है। अभी आपको सांसें दिख तो नहीं रही है, तो वो दिख नहीं रही है, पर वो जाएंगी ऊपर की तरफ, वो नीचे नहीं आएंगी। जैसे अगर जल तत्व है, वायु तत्व है, तो स्ट्रेट वो नीचे की तरफ आए, पर वो जाएंगी ऊपर। आपको गर्म महसूस होगा पर वो ऊपर की तरफ जाएंगे, इस तरीके से। आप कीजिए। आप अब दिन भर जितने भी बार आपको ये याद आए कि आपको अपना चेक करना है स्वर, तो उस वक्त आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ऐसा सच में होता है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ये आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमने इस पे बहुत सारा दिया है। तो आप बिल्कुल कीजिए। और तो सीखा और है ये दीदी, तत्व का नहीं सीखा था, तत्व का पहली बार सुना है मैंने। तो विज्ञान अच्छा सीखा है मैंने, पर तत्व का हम्म। पहली बार सीखा है। ओके, हाँ, बहुत 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 बढ़िया, थैंक थैंक यू। हाँ, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा सेशन लगा। जय जिनेन्द्र। जी उमेश जी। जय जिनेन्द्र जय उमेश। जिनेन्द्र जी। जय जी। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। मेरा सुषुम्ना नाड़ी चल रही थी इस समय, आपकी दोनों सुषुम्ना। स्वर जी जी। पर एक बार आप फिर से बराबर आए। देखिए, दोनों स्वर एक सेम चल रहे हैं आपके, या फिर 75% एक नॉस्ट्रिल से ज्यादा है, एक नॉस्ट्रिल से नहीं, कम है, तो एक वो 16 अंगुल पर आ रहा है। 16 अंगुल नीचे सुषुम्ना नाड़ी। बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपको आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। पर वैसे भी सुषुम्ना नाड़ी बहुत कम, यानी दिन के बहुत कम समय में एक्टिव रहती है, और 3 से 4 मिनट तक ही एक्टिव रहती है। तो पर उस वक्त आपको किसी प्रकार के सांसारिक कार्य के निर्णय नहीं लेने चाहिए। आप आध्यात्मिक कार्य, भगवान की
स्तुति आराधना कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप में ऐड कर देना मेरा नंबर, मैं चैट बॉक्स में डाल जी जी, दूंगा। ओके ओके, जय जिनेंद्र। जय जय। जी, जय जिनेंद्र जी, बोलिए मैम। जय जिनेंद्र। जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बोलिए बोलिए। ये जो पेट दर्द और अस्थमा बीपी के लिए कौन सा स्वर चालू रहना चाहिए? देखिए कि स्वर इस जरिए आप जान सकते हैं कि आपको जैसे अस्थमा जो है वो अगर किसी को ज्यादा एलर्जी प्रॉब्लम है या फिर अस्थमा के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, तो वो चंद्र स्वर अगर ज्यादा आपका एक्टिव रहता है, अच्छा। क्योंकि अस्थमा पे तो सर्दी जुकाम जल्दी होता है, हम्म। तो आपका चंद्र स्वर यानी शीतलता प्रदान करता है, तो आपके शरीर में ठंडक ज्यादा रहती है। इसका मतलब क्या है कि आपका शरीर ज्यादा से ज्यादा ठंडक रहता है, इसकी वजह से आपके शरीर में कफ होता है, फिर कफ ज्यादा होने के बाद वो अस्थमा ब्रोंकाइटिस का रूप ले लेता है। तो अच्छा। अगर आप उस वक्त अगर आपको ऐसा पता चल रहा है, तो अगर आप अपने चंद्र स्वर को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करें, तो शरीर में उष्णता ज्यादा बढ़ेगी, तो इससे आपका अस्थमा जो है कम होगा। बुखार के लिए हमने बताया कि बुखार जब है, आपको फीवर है, तो उस वक्त आप चेक कीजिए कि आपका कौन सा स्वर शुरू है, और उसका अपोजिट स्वर जो भी शुरू है आपका, उसका अपोजिट स्वर अगर आप एक्टिव करते हैं, तो बुखार जो टेम्परेचर है वो जल्दी डाउन हो जाता है। और पेट तो इसी दर्द वगैरह रहा तो? उसे वो भी वैसे ही करना है आपको, क्योंकि आपके टॉक्सिन जो है बाहर पड़ते हैं, जो निगेटिव टॉक्सिन जो आपके शरीर में है, वो भी उसी पद्धति से आप कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर भी इससे कंट्रोल होता है। अच्छा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, तो आप उसी तरीके से अगर आपका दूसरा स्वर जो है एक्टिव करते हैं, तो आपका जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा। तो इसी तरीके से अपने स्वर को चेंज करके, जान करके अपने जो डिसीज है उनको भी क्योर कर सकते हैं, और हेल्दी आप अपने फिजिकली हेल्थ। अभी सूर्य स्वर चालू है मेरा। अच्छा अच्छा, हाँ। फिर रात के समय में ज्यादा अगर सूर्य स्वर एक्टिव है तो बहुत अच्छी बात है। आप और दीदी आपका जो है ना, मेरे को आज ही मिला है। पहले हुए है क्या सेशन? जी, अभी हमारा 5th सेशन है, 5th नहीं तो सेशन है। पहले के कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगे यूट्यूब जी, पर? हम यूट्यूब पे एक ही डाला है मैंने अब तक, तो आप अपना नंबर, हमारे मेडिटेशन सेशन है उसमें भी हम डालते हैं, आप अपना नंबर दे दीजिएगा। अच्छा, अभी चैट बॉक्स में डालू क्या? हाँ, डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, थैंक यू दीदी। थैंक यू, धन्यवाद। Masih ada bien jalan. ममता जैन, प्लीज अपना नंबर दे दीजिए। ओके, तो समय हो गया है, तो हम मंगल करते हैं नमोकार मंत्र के साथ। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहनं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहनं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं,
नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोमेश्वर। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य मानपुंग स्वामी की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रात्रि जय जय। जय। चैट भी देखिए।